यू थैंक यू ऑल डियर फ्रेंड्स। थैंक यू नीता मैम। थैंक यू सो मच। और आप सबने पहला एपिसोड देखा होगा और उसको हफ्ते में आपने उसको एक्सपीरियंस भी किया होगा होपफुली। क्योंकि जैसे कि हमने जब पहला एपिसोड शुरू किया था तो हमने उसके अंदर एक वर्ड लिखा था डिवाइन माया, है ना। और आप सब इतना तो जरूर समझ गए होंगे कि जो डिवाइन माया है उसका मतलब क्या है और किस तरीके से हमारी जो सृष्टि है वो सतयुग और फिर उसके बाद त्रेता युग और उसके बाद फिर द्वापर युग और कलयुग, और जैसा कि जो होली साइंस पुस्तक है जो युक्तेश्वर गिरी जी ने लिखी है उसके माध्यम से ही हमने बताने की कोशिश की थी कि जो ये डिवाइन माया है ये किस तरीके से अपने एक ऑर्डर में चलती है। और इसी को अगर हम और ज़्यादा डीपर लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, अ, अपने पर्सनल लेवल पे अगर हम लेके जाते हैं तो वो इंडिविजुअल जो माया है वही हमारा मनस बन जाता है। और उसी मनस के रूप में हम मनुष्य के रूप में आते हैं। तो ये जो पर्सपेक्टिव है जो डिवाइन माया का, वो आप सबको समझ आ गया होगा कि यस, जो ब्रह्मांड है वो जब कंसीव करता है, जब वो अपनी शुरुआत करता है, जो प्रकृति अपना सृजन करती है, तो जब प्रकृति अपना सृजन करती है तो उसके बाद फिर क्या होता है, कंसीव होता है। हमने 4 पार्ट्स में उसको बताया था कि पहले वो कंसीव करती है, उसके बाद वो फॉर्म्स यानी कि स्वरूप देती है, और स्वरूप देने के बाद वो सेल्फ गवर्न करती है, गवर्नेंस करती है, और गवर्नेंस के बाद फिर वो सेल्फ डिलाइट करती है यानी कि आनंदित होती है। तो अब हमें ये देखना है कि जब वो सेल्फ गवर्न करती है, जैसे कि एग्जाम्पल हमने जो पिछली बार दिए थे कि जो भी हमारी सस्टेनेबिलिटी है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि आप ऐसा कर रहे हैं जिससे इस सृष्टि शाश्वतता की तरफ जा रही है या एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स की तरफ चल रही है। तो अब हमें इस बात को सीखना है अपने इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव ऑफ माइंड से भी कि ईगो हम हमारी कैसे डेवलप होती है और हमारी जो डिवाइन माया है वो क्या करती है। तो जो डिवाइन माया है उसमें हमने देखा कि वो सेल्फ गवर्न करती है, यानी कि एग्जाम्पल दिया था कि जैसे जो पेड़ है उसके नीचे भी छोटे छोटे पौधे होते हैं, चिड़िया भी हैं, चींटियां भी हैं, सब एक दूसरे के साथ को रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, सिंक्रोनिसिटी करते हैं, आपस में मिल के रहते हैं। तो क्या हमारा मनस ऐसा करता है या हमारा मनस वो पर्सनलाइजेशन में चला जाता है। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो पर्सनलाइजेशन में हमारा जो मनस है उसका छोटा सा पार्ट हमने डिस्कस किया था कि वो एक लिमिटेशन की तरफ जाता है। जो मैंने बुक दिखाई थी आपको कि लाइफ डिवाइन जो बुक है वो श्री औरोबिंदो का लिखा हुआ है, मोर देन 1000 पेजेस में है वो बुक, और जिसमें वेद और उपनिषद के बारे में काफी अच्छे तरीके से चर्चा करके उन्होंने अपना सेल्फ एक्सप्लेनेशन दिया है। तो उसमें जो इंडिविजुअल माइंड है वो क्या करता है, वो लिमिट करता है, कहीं ना कहीं वो डिवीजन करता है। अब आप देखते जाइए अपने ऊपर भी, हम अपने सेल्फ के एक्सपीरियंस से देखें कि क्या जो हमारा मन है वो डिवीजन करता है। जो एक बड़ा एक होल है, जो टोटलिटी है, जो सत्य है, उसको तोड़ के देखता है वो, और उसको डिस्टॉर्शन की तरफ ले जाता है। तो मन क्या करता है कि जो हमें एक लिमिटेशन की तरफ ले जाएगा, जबकि जो हमारा ट्रूथ है वो इनफाइनाइट है, वो अनलिमिटेड है ना। तो ये हमें चीजें सीखनी है कि एक जो डिवाइन माया है और एक धीरे धीरे जो हमारा मनस डेवलप होता है, और उसके साथ साथ हमारा अहंकार का भाव डेवलप होता है, ईगो डेवलप होता है। हमें उन दोनों को, दोनों अपोजिट्स को देखना है, सीखना है कि किस तरीके से हमारे अंदर वो ड्युअलिटीज क्रिएट होती हैं। तो ये हमें जब तक हमें एक ब्रॉड लेवल पे उस ब्रह्मांड की डिवाइन माया का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा
तब तक हम अपनी इंडिविजुअल माया को ही सोचकर हम देखते रहेंगे कि हाँ ये मन है, और इसके साथ, मन के साथ हमारे ब्रेन का ये संबंध है, ये हमारा ब्रेन के साथ हमारी नर्वस सिस्टम है। और इस तरीके से हम हर जन्म में आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हर जन्म में आते हैं और चले जाते हैं, उन उसमें उनमें फर्क क्या रहता है, हम कितना अपने आप को इवॉल्व कर पाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमने ये देखा कि जो हमारा मन है वो क्या करता है, लिमिटेशन करता है। और जैसे ही हम लिमिटेशन करते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल कि अभी तक हमने जैसे मान लो ब्रह्मांड की डिवाइन माया को नहीं सुना, तो हमें नहीं पता था ना। तो अगर हमें नहीं पता था, तो इसका मतलब ये है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पता होती, है ना। तो मन और इंद्रियों का जो संबंध है, दोनों का, मन का और इंद्रियों का जो संबंध है, वो आपस में वो स्थापित करते हैं। और जो ये पुस्तक है होली साइंस, इसमें लिखा है कि ये जो इंद्रियां हैं, ये एक सीमित दायरे में ही काम करती हैं। इसीलिए मन क्या करता है, वो एक लिमिटेशन को ही देखता है। उसकी जो सेंसेस की जो फैकल्टी है, या सेंसेस का जो दायरा है, वो एक लिमिटेशन में है। जैसे कि मान लो हमारी देखने की क्षमता, जो हमारी पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, तो वो जो हमारी देखने की क्षमता है, हम बियॉन्ड अपनी आंखों के हम देख नहीं सकते। तो इसीलिए मन भी लिमिटेशन क्रिएट करता है। मन डिल्यूजन क्रिएट करता है, उसमें ड्युअलिटी क्रिएट होती है कि क्या इससे परे कुछ और हो सकता है। तो जब हम देखते हैं, तो हम जितना दायरा देखते हैं, उस दायरे के अंदर ही हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं। मैंने तो ऐसे देखा था, जैसे हम सोसाइटी में देखते हैं, जब तक हम दूसरे देश में नहीं जाएंगे, जब तक हमें दूसरे देश के बारे में पता नहीं होता, जब तक हम किसी और तरह का खाना नहीं खाएंगे, जब तक हमें उस खाने का नहीं पता होता, तो जो हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, उसका और जो मन का संबंध है, वो हमें फाइनाइट यानी कि एक लिमिट रूप में ही हमें ज्ञान कराता है, जिसकी वजह से हमारी डुअलिटीज क्रिएट होती हैं। और जो लाइफ डिवाइन पुस्तक है, उसमें तो ये लिखा है कि एवरीथिंग इज इन द ट्रूथ। वो बोलते हैं कि ऑल इज इन द ट्रूथ, चाहे वो डिवाइन माया हो और चाहे वो अनडिवाइन माया हो, चाहे वो इंडिविजुअल माया हो, चाहे वो डिविजिबल माया हो। कहने का मतलब ये हुआ कि इसी ब्रह्मांड के अंदर ये सब चीजें अपने आप में एक ऑर्डर में डेवलप होती हैं। और ये हमें समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब तक हम मन और इंद्रियों का संबंध, जो हमें दिखता है, जो हमें सुनाई देता है, जो हम छूकर पता लगाते हैं, जो हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, इन पांच ज्ञानेंद्रियों का और मन का संबंध क्या हुआ, लिमिटेड हुआ। और हम जब लिमिटेशन में देखते हैं, और देखने के बाद जब हम विचार करते हैं, तो वही विचार हमारा आगे पार आता है, यानी कि रास्ता बनाता है। तो हमें अब ये देखना है कि क्या एक लिमिटेशन से, क्या हम अनलिमिटेड, एक अनलिमिटेड बीइंग हो सकते हैं, या हम ये देखें कि जो हमारी पेन्स हैं या जो सफरिंग्स हैं, क्या हम उससे एक जॉयफुल स्टेट में जा सकते हैं। वो ये कहते हैं कि दो पोल हैं, एक है लिमिटेड और एक है अनलिमिटेड, एक है फाइनाइट, एक है इनफाइनाइट। इन दोनों के बीच का जो रास्ता है, या दोनों के बीच की जो दूरी है, उसके बीच में ही मन चक्कर लगाता है। अब जब मैं ये बुक पढ़ रही हूँ धीरे धीरे, जो ये पुस्तक है लाइफ डिवाइन और होली साइंस, इसके साथ एक और क्वांटम न्यूरो साइंस, दो तीन पुस्तक से मिलाकर मैं आप सबको ये बता रही हूँ। और मेरा मतलब ये बताने का है कि अगर ये जो दो पोल हैं, इसके बीच में हमारा मन ट्रेवल करता है। और वो ये कहते हैं कि फाइनाइट ही मन के अंदर रहता है। मतलब समझनी है ये बात कि
अगर वो इनफाइनाइट होए तो वो मन नहीं रहता। समझे आप कि वो अगर अनलिमिटेड हो गया तो फिर वो मन नहीं है, फिर वो क्या है, वो सोल का पार्ट बन जाता है। तो सेम ऐसे ही हमें ये बात समझनी है कि जो हमारी जर्नी है वो हमारे मन से आगे धीरे धीरे जब चलेगी, और जो हमारी सेंसेस हैं उससे जब हम परे जाने लगेंगे, यानी कि दर्शन होने लगेगा, यानी कि जो हमारी आंखें जो देख रही हैं एक दायरा है, उससे परे की बातें हमें समझ आने लगेंगी, तब हम मन को जीत सकते हैं, तब हम उस ड्यूअलिटी से परे हो सकते हैं। लेकिन जब तक हम उस ड्युअलिटी में ही रहते हैं, तो ये एक हर रोज का लर्निंग का हमारा प्रोसेस होगा। तो इसमें एक बड़ी खास बात मैंने आज नोटिस की कि इसमें एक पैराग्राफ है, उसमें लिखा है कि ना मन क्या कर, मन ना अपने आप को बाध्य करता है, हमें बाध्य करता है कि मैं ही सही हूँ। तो ना एक उसमें एक लाइन उसमें लिखी है कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ कि उन्होंने लिखा कि कुछ चीजें हैं जो हो गई। ओके। जो चीजें हो गई अब वो जा चुकी, मान लो 2 दिन पहले जा चुकी या 2 महीने पहले जा चुकी, लेकिन जब हम आज में उसकी बात करते हैं तो मैं खुद में बॉडी एंड माइंड, मतलब मन ये बाध्य करता है कि देखो वो चीजों की घटनाएं हुई थी जबकि उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। फिर से मैं बोलती हूँ इस बात को कि कुछ जो विचार हैं जो हमारे 2 दिन पहले आए, या हमने अपने इगोइस्टिक नेचर से उसको बोला, या हमने किसी तरीके से हमने कुछ भी बिहेव किया, कुछ भी काम किया, अब कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, और आज अगर मैं उस बात को डिस्कस करती हूँ किसी के साथ, तो मन बाध्य करता है कि देखो मैंने ऐसा कहा था, मतलब वो अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करता है मन, कि जो घटनाएं घट चुकी, वो ये कहते हैं कि इस ट्रूथ के अंदर कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ना। लेकिन फिर भी मन बाध्य करता है कि ये चीजें हुई थी, देखो उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कहीं पे हमें दिखाई नहीं देती वो चीजें, लेकिन फिर भी मन बाध्य करता है कि देखो मैंने ऐसे कहा था, क्योंकि वो ईगो बोलता है फिर। तो वो जो ईगो बोलता है उसकी वजह से जो मन है वो अपने आगे के जो डोर्स है, वो दरवाजे जो है वो खोल नहीं पाता। तो हमें इस चीज को ही प्रैक्टिकली डेली रूटीन में मिनट टू मिनट हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे करते करते एक पुस्तक है, उसका नाम है द अनमिस्टेकेबल अनमिस्टेकेबल टच ऑफ ग्रेस। मतलब समझ रहे हैं आप कि जो भी अंदर से हम फॉलो करते हैं, हम अपने हार्ट के अंदर से जो वाइब्रेशंस हैं उसको फॉलो करते हैं संयम के साथ, विवेक के साथ, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि ये पूरा ब्रह्मांड है, ये डिवाइन माया है, और इस माया में ही मैं एग्जिस्ट करता हूँ, और जो भी मैं विचार करूँगा, जो भी मैं काम करूँगा, वो सब इस डिवाइन माया के ऑर्डर में फिट हो जाएगी। मतलब कि अनमिस्टेकेबल टच, मतलब बिना किसी टच करे, बिना किसी यूनिवर्स की वाइब्रेशन को छुए, बस हम उसी ऑर्डर में चलते रहें। तो ये है, चार्ली रिचर्डसन है, उनकी ये पुस्तक है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि द मोर यू सरेंडर टू द डिवाइन प्लान, द मोर यू सरेंडर टू द डिवाइन प्लान and allow grace to lead the way, the more the right doors will open to support you in fulfilling your life purpose। मतलब हमारे जो जीवन का जो पर्पस है, अगर हम उसको ढूंढना चाहते हैं, अगर हम उन दरवाजों को खोलना चाहते हैं, तो आपको ठहराव की जरूरत पड़ती है। आपको वो ठहराव चाहिए, आप अपने आप को सरेंडर करो, तभी आपका मन भी एक्सपैंड होकर उस सोल में मिल सकता है।
यानी कि फाइनाइट से इनफाइनाइट में जा सकता है। बट ये एक रोज की प्रैक्टिस है। तो मैं इनका थोड़ा सा बायोग्राफी जब पढ़ रही थी, चार्ली रिचर्डसन जो बुक हैं उनका, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत विचलित रहती थी, और तब मुझे अंदर से जो कॉल आती थी मैं उसको ना सुन के, जो मेरा मन है मैं उसको सुन के, और उस ड्युअलिटी में ही जाकर मैं उलझ जाती थी। तो एक दिन मेरे अंदर एक बदलाव आया, और उस बदलाव के बाद ये पुस्तक लिखी गई। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि अनमिस्टेकेबल टच ऑफ ग्रेस, यानी कि जो भी ग्रेस, जो भी इस यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का एक नियम है, हम उसको बिना डिस्टर्ब किए अगर हम उसके साथ चलते हैं, तो हमारे डोर्स ओपन होते हैं। जो हमारी राइटियसनेस, यानी कि ट्रूथ, सत्य के रास्ते ओपन होते हैं, सत्य के रास्ते खुलते हैं। अगर हम उस यूनिवर्सल जो ग्रेस है जो हमारे अंदर है, अगर हम उसको सुनते हैं, एक ठहराव लाते हैं, और उस ठहराव के बाद हम उसको फॉलो करते हैं, तब हम, हमारे दरवाजे उस इनफाइनाइट की तरफ जाते हैं। तो और मन को क्यों डाल दिया बीच में, कि जब हमारी सोल है, उसके बाद हमारे वो त्रिगुण, जो हमारे अहंकार है, सत्वरजतम है, उसके बाद हमारी मन आता है, और मन के बाद हमारी इंद्रियां आती हैं, और इंद्रियों के बाद, ज्ञान इंद्रियों के बाद फिर हमारी कर्म इंद्रियां आती हैं, जो कि हमारे शरीर से रिलेटेड होती हैं। तो कहने का भाव ये है कि हमें कोई भी काम करने से पहले हमें वो संयम सीखना होगा, हमें वो विवेक सीखना होगा, जिससे जब हमारा मन स्थिर होने लगेगा, जब स्थिर होगा, उसके अंदर एक निश्चयात्मक बुद्धि आएगी। भगवत गीता बोलती है कि आपको एक निश्चयात्मक बुद्धि की जरूरत है। तो सेम यही जो चार्ली रिचर्डसन की जो पुस्तक है, CHERLY, चार्ली रिचर्डसन, RICHARDSON, इनके जो पुस्तक है उसमें वो ये कहते हैं, द मोर यू सरेंडर टू द डिवाइन प्लान, यानी कि जो भी ग्रेस, जो भी इस यूनिवर्स की ग्रेस आपके सामने, आपके चारों तरफ प्रकट हो रही है, उसी ऑर्डर में चलते हुए आपको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपके डोर ओपन होते हैं, और आपको अपनी लाइफ का पर्पस पता लगता है। तो वो ये लिखती हैं कि जो भी आपके जीवन में कोई व्यक्ति आता है, किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस आता है, और आप ठहराव के साथ उस ग्रेस को, उस यूनिवर्सल ग्रेस को महसूस करते हो, तब आप फाइनाइट से इनफाइनाइट की जर्नी की तरफ बढ़ते हो। अब अब हम अगर अपने मन की बात करें, तो मन क्या कहता है? मन हमेशा हमें इनफाइनाइट से फाइनाइट की तरफ लेके जाता है, एक अनलिमिटेड से हमें लिमिटेशन की तरफ लेकर जाता है। तो चलो, एक मुझे एक स्टोरी छोटी सी याद आई थी जब मैं ये थोड़ा कुछ पॉइंट्स लिख रही थी, कि एक मनोवृत्ति, शायद मैंने पिछले शायद कुछ एपिसोड में शायद सुनाई हो। तो मनोवृत्तियां होती हैं, मनोवृत्तियां, कि हमारी जो मन की जो वृत्तियां हैं वो बहुत जजमेंटल होती हैं, बहुत तर्क करती हैं, बहुत एनालिटिकल माइंड जिसको बोलते हैं वो करती है। तो जैसे कि ये मैंने जपजी साहब, एक बहुत पुराना, मतलब 1950s का एक जपजी साहब था, वहां से ये स्टोरी पढ़ी थी, और मैंने उससे जीवन में बहुत कुछ सीखा भी। तो जैसे गेट के ऊपर एक व्यक्ति बैठे हैं, कुर्सी डाल के, जैसे सुबह सुबह आप नॉर्मली देखते हैं कि गेट के ऊपर बैठ जाते हैं कुछ लोग। तो एक व्यक्ति बैठा है, और सामने से एक व्यक्ति वहां से क्रॉस हो रहा है। तो वो जब क्रॉस हो रहा है तो दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं, आंखें मिलती हैं उनकी। तो दोनों की आंखें मिलती हैं, तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन
जब 10वां दिन हो जाता है तो दोनों की आंखों में मुलाकात होती है, और एक दूसरे को अंदर ही अंदर उस मनोवृत्ति में ये भाव जागृत होने लगता है कि अरे बड़ा अच्छा व्यक्ति है। उधर से भी वो कहता है कि अच्छा उसने भी हाँ की, आंखों ही आंखों में बात हुई, तो दोनों में ये एक एक्सचेंज हुआ कि यस, बड़ा अच्छा व्यक्ति है। तो जो कुर्सी पे बैठा है उसके मन में ये हुआ कि अरे बड़ा अच्छा है, वो तो इशारे से ओके ठीक है ऐसे करता है। तो धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती होने लगी, और आपस में एक दूसरे को विश करने लगे। तो ऐसे 2-3 महीने बीत गए। तो जब 2-3 महीने बीत जाते हैं तो उसके दिमाग में जो व्यक्ति बैठा है गेट पे, उसके याद में कि बड़ा अच्छा व्यक्ति है, और कमाल का है कि मेरे को विश करता है, आपस में एक्सचेंज होता है। तो ऐसे करते करते कुछ महीने के बाद वो व्यक्ति नहीं आता जो सामने से गुजर रहा होता है। तो अब वो उस जो व्यक्ति गेट के ऊपर बैठा है, वो ये सोचता है कि यार आज आया नहीं वो। उससे अगले दिन सोचता है नहीं आया, तीसरे दिन सोचता है, तो वो 1 महीने तक नहीं आता। तो वो उसके अंदर मनोवृत्तियों में ये चलता है कि यार मैं पूछ ही लेता कि उसका नाम क्या था, वो कहाँ रहता है, इतनी दूर से आता आया होगा। तो ऐसे करते करते एक दिन वो आ जाता है, और जैसे ही वो आता है तो वो वहां से क्रॉस करता है। तो फिर से हेलो ऐसे नहीं होता, वो अपने ही उसमें मन में घूमते घूमते वहां से क्रॉस हो जाता है। 1 दिन होता है, 2 दिन होता है। तो जो कुर्सी के ऊपर व्यक्ति बैठा है उसके मन की वृत्तियों में वो जजमेंटल होता है, कहते हैं, ले पहले तो बड़ा अच्छा मुस्कुराता था, आज तो ये बात भी नहीं करता। तो जो उसकी मनोवृत्ति थी कि वो बहुत अच्छा है, अब उसकी मनोवृत्ति में बदलाव आने लगा कि ये तो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये मेरे को विश नहीं करता, आंख उठा के देखता नहीं है। और उसकी मनोवृत्ति में धीरे धीरे 1 महीने में ये पर्सपेक्टिव आ गया कि बड़ा इगोइस्टिक पर्सन है, ये तो बात ही नहीं करता, यहाँ से निकल जाता, पहले अच्छा भला बात करता था। तो एंड ऑफ द स्टोरी की बात ये है। तो उसमें लिखा था कि जो हमारी हमारी जो मनोवृत्तियां हैं, उन मनोवृत्ति की वजह से हम इतने जजमेंटल होते हैं कि हम अपने आत्मा की स्थिति तक पहुंच नहीं पाते। तो जो जपजी साहब है और गुरु ग्रंथ साहब है, उसमें मैंने ये पढ़ा कि जो मनमुखी होता है अ, वो अंधकार की तरफ जाता है, जो गुरुमुखी होता है वो रोशनी की तरफ जाता है। जो गुरबानी पढ़ता है, जो उसको सीखता है, जो उसको फॉलो करता है। तो उस मनोवृत्ति से मेरी लाइफ में बहुत ड्रेस्टिक चेंज आया। ये बहुत साल पहले की बात है, आज से करीब 25 साल पहले की बात है। जब मैं जपजी साहब पढ़ती थी, तो तब मुझे लगा कि हम कितनी जल्दी अपनी फैमिली में ही, मेरे ब्रदर हैं, भाभी हैं, मेरे लॉज हैं, या मेरे घर की तरफ के लोग हैं, या मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ के लोग, हम कितनी जल्दी अपनी मनोवृत्तियों में उलझ जाते हैं। और वही जो ड्युअलिटी है, एक एक टाइम हमें वो अच्छे लगते हैं, एक टाइम हमें वो अच्छे नहीं लगते। तो क्या हम क्या करें इस वक्त? तो हमें तब समझ आया कि हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए, और हमें उन डुअलिटी से बाहर आना चाहिए। और बाहर कैसे आएंगे? जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे। जो ये ऑथर लिख रही हैं कि जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे उस ग्रेस को, यूनिवर्सल जो ग्रेस है, तब तक आप सरेंडर नहीं करते, तब तक आप इनफाइनाइट की जर्नी पे जा नहीं सकते। आपकी जो सोल है वो अवेकन नहीं हो सकती। क्योंकि अब क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उन्होंने, जो होली साइंस बुक है, उन्होंने लिखा है कि जो गॉड है वो उसको दिखाया नहीं जा सकता। मतलब उसको एक मनुष्य या कुछ जो स्वरूप में आ चुके होते हैं उनके माध्यम से ही हम गॉडनेस को दिखाते हैं। तो और गॉडनेस को दिखाने का तरीका क्या है? एक शरीर चाहिए, और एक शरीर के साथ वो इंद्रियां चाहिए, और इंद्रियों के साथ वो मन भी चाहिए, जिसके माध्यम से वो मन, जो अभी फाइनाइट के रास्ते पे है, वही मन जब सोल की तरफ जाता है तो वो इनफाइनाइट के रास्ते पे दिखा सकता है। जैसे गुरु नानक जी हैं, उनको हम एज ए गॉड देखते हैं, है ना? ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी हैं, रमन महर्षि हैं, महाअवतार बाबा हैं, कितने संत हैं
जो एक मनुष्य के शरीर में होते हुए मन का कहीं एस्पेक्ट ही नहीं आता। मोस्ट ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी में मन बहुत परे छोड़ दिया गया, और वो हायर सुप्रामेंटल बॉडी में ही एग्जिस्ट होकर ही बहुत सारी चीजें लिखी गई। तो ये एक एग्जाम्पल है कि जो हमारी मनोवृत्तियां हैं वो ही हमें उस ड्युअलिटी में हमारी सेंसेस के साथ लेकर जाती हैं। और फिर उसी की वजह से, क्योंकि हमारी जो पांच सेंसेस हैं उसका एक लिमिटेशन है, वो ये कहते हैं कि इससे बियॉन्ड नहीं जा सकते। और अगर हम बियॉन्ड नहीं जा सकते तो इसलिए मन सबसे पहले उस लिमिटेशन में उलझ जाता है। अब और हम एक एग्जांपल देते हैं, तो वो कहते हैं कि इसमें एक वर्ड यूज किया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन, एक वर्ड यूज हुआ इसमें, लाइफ डिवाइन जो बुक है, तो उसमें उन्होंने कहा कि अब ट्रांसफॉर्म कैसे करें। तो मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बताती हूँ कि जैसे एक मैं रिसर्च कर रही थी, और पिछले जब हम वाइटल बॉडी मेडिसिन था तो उसमें भी उस रिसर्च का शायद कहीं डिस्कशन हुआ होगा। तो जैसे कि जब हम चबाते हैं, कॉन्शियस चीविंग की बात शायद हुई थी। तो जब हम चबाते हैं, तो मान लो हम खाने को चबा रहे हैं, और चबा के जब हम अंदर निगलते हैं तो उसका जो मिक्सचर है उस सलाइवा के साथ, और भोजन दोनों का, मतलब भोजन का और सलाइवा का, या भोजन का और एंजाइम का, दोनों का मिक्सचर होना, मतलब कि ट्रांसम्यूटेशन होना, आपस में मिल जाना, और मिलकर जब एकत्व बन जाना, एक बन जाना, यानी कि ट्रांसफॉर्म हो जाना। मतलब पहले दो चीजें थी, एक रोटी थी, एक एंजाइम था। रोटी और एंजाइम जब दोनों आपस में मिलते हैं, खूब चबाते हैं, और उसके बाद जब वो एक हो जाए, वो एक रस हो जाना, एक रस बन जाना। एक रस बन जाने का मतलब अब एक नया स्वरूप बन गया, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ट्रांसम्यूटेशन, आपस में मिक्सचर होना, और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि वो एक नया स्वरूप बन जाना। और जब वो नया स्वरूप बनता है, तब जब हम उस खाने को ये बोलते हैं कि अन्न ही ब्रह्म है। अन्न ही ब्रह्म है, कि जब हम खाते हैं वो भी ब्रह्म है। जब वो मैश होता है, और मैश होकर जब वो एक रस होता है तो उसको भी ब्रह्म बोलते हैं। और जब वो पका रहा होता है पेट के अंदर, उसको भी ब्रह्म बोलते हैं। और जब वो पूरी नाड़ियों में रोटेट होता है, तब उसको भी ब्रह्म बोलते हैं। तो अब ये बात समझ आती है कि मन की जो स्थिति है, मन जो है वो हमारा वहां तक, उस ब्रह्म की स्थिति तक, उस ब्रह्म की स्थिति तक जाना अनिवार्य है। अगर हम वहां पे उस ट्रुथ को, यानी कि उन्होंने एक श्लोक बोला है। उन्होंने कहा है कि जो नित्य है, नित्य, आप नित्य को, नित्य का मतलब एवरी एवरी मोमेंट एग्जिस्ट करता है। हम ऐसा कौन सा काम करते हैं कि जो हर सेकंड वो एग्जिस्टेंस में शाश्वत हो जाए, ऐसा कौन सा काम है। और सृष्टि के जो डिवाइन माया है, वो सृष्टि में इस ऑर्डर से चलती है कि वो नष्ट नहीं हो सकती। उसका ऑर्डर चलता रहेगा, उसकी कॉन्टिन्यूटी चलती रहेगी। वो कह रहे हैं कि जो नित्य है, जो पूर्ण है, ना आदि है ना अंत है, हमें वहां तक जाना है जहां पे ना आदि रहेगा ना अंत रहेगा, यानी कि जन्म और मृत्यु से परे का खेल हो जाए। तो जो मन है उस ड्युअलिटी से, उस सेंसेस से परे जाना सीख जाए, तब तब वो ट्रूथ के अंदर जो शामिल हुआ मन है, तब वो ट्रूथ में ब्लेंड हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अ, फिर से एक बार बात करते हैं कि जैसे अभी हमने खाने की बात की, कि जब हम खाना खाते हैं और उसमें एंजाइम्स निकलते हैं तो ब्लेंडिंग होती है, तो वो ब्लेंड करता है, तो एक रस होके एक नया स्वरूप आ जाना, वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो क्या हम इस तरह के कार्य दिन भर में करते हैं कि क्या ट्रांसफॉर्म होके एक नया स्वरूप आए। तो अब हम चलो उदाहरण लेते हैं इसका, आराम से समझने के लिए, कि चलो ठीक है, हमें रहने के लिए घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, शादी है, बच्चे हैं, ब्रीथिंग है, ये सब चीज़ें हमें जो चारों तरफ से मिली हैं, क्या इन चीज़ों से
हम उस पूर्णता की तरफ या नित्यता की तरफ क्या हम जा रहे हैं। ये भाव है कहने का कि क्या हम इस तरफ उस रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि हमें ये सब सपोर्टिंग सिस्टम है हमारा, हम उन्हीं से सब सीख रहे हैं, है ना। कोई हमारे से लड़ाई करता है, कोई हमारे से पार्शलिटी करता है, कोई हमारे से नफरत करता है। तो क्या हम हमारा रास्ता वो ट्रूथ का है? कई बार हम जैसे कि कुछ दया आ जाना। पत्री सर की अगर हमने कुछ टीचिंग सुनी हो ध्यान से, तो उसमें एक होती है करुणा, एक होती है मुदिता, एक होती है मित्रता, और एक होती है उपेक्षा। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये हमें समझने होंगे। क्योंकि करुणा कहाँ है और मित्रता कहाँ है, इन दोनों में ही बहुत बड़ा फर्क है। तो करुणा की जब भी बात करते थे पत्री सर, तो हमेशा ये कहते थे कि जो डिसेबल्ड हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, जैसे डिसेबल्ड का मतलब जो चल नहीं पा रहे हैं, जो अपनी क्षमता के अनुसार अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे जब आप किसी की मदद करते हो, आप लिबरल होते हो, और उस तो वो आपका करुणा है। या आप जानवरों के प्रति करुणा का व्यवहार करते हो। और मित्रता में अगर आप सत्य के साथ खड़े हो, और अगर कोई सत्य को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो आपका मित्र नहीं है। आप फिर उपेक्षा, यानी कि ना अच्छा ना बुरा, फिर आप उसको वहीं पे छोड़ दो, क्योंकि आपका रास्ता धर्म का है, आपका रास्ता सत्य का है। तो हम कई बार क्या करते हैं कि उस करुणा में और मित्रता में भेद नहीं समझते, और इसी वजह से हम उस मन की ड्युअलिटी में उलझ के, और फिर हम वो गलतियां कर देते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अपने ही तो लोग हैं, तो हम अपने ही लोग करके हम उस सत्य से हट जाते हैं। तो करुणा और मित्रता में बहुत फर्क है। मुदिता वो होता है कि जहां पर आप रिस्पेक्ट देते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या हुआ कि मैं बैठी हूँ, और बद्री सर बैठे हैं, बहुत सारे मास्टर्स बैठे थे। तो कोई नए व्यक्ति मिलने के लिए आए, नए बच्चे आए मिलने के लिए। तो मैं खड़ी होके और उनको चेयर देने लगी। तो सर ने गुस्सा किया, उन्होंने कहा बैठो यहीं पे, तुमने कुर्सी नहीं छोड़नी है। तो मैं उस चीज को समझ नहीं पाई ना। लेकिन मैंने कुर्सी नहीं छोड़ी लेकिन मेरा एक और इतना बैड एक्सपीरियंस था। तो जब कोई और व्यक्ति आए, वो बड़े थे, गुरु के समान, तो मैंने कुर्सी नहीं छोड़ी। तो मेरे को कहने लगे खड़े हो, कुर्सी छोड़ो। तो फिर मैंने वो मुद्दिता सीखा कि हाउ टू रिस्पेक्ट अपने जो साथ के हैं, उनका रिस्पेक्ट कैसे करना है। क्योंकि बच्चे जब आते हैं तो बैठ सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं। तो इसी तरह उपेक्षा है कि जब कोई आपसे बात करता है, तो अ, उसमें हमें ना अच्छा कहना ना बुरा कहना। उपेक्षा का मतलब जैसे मान लो हमारे जो सर्वेंट हैं, या जो हमारे सुबॉर्डिनेट्स हैं, या कोई हमें परेशान करता है, ऐसे भी लगा सकते हो आप। तो हमें फिर उनका ना बुरा करना ना भला करना, ठीक है, वो जैसे हैं, क्योंकि उनकी अपनी लाइफ जर्नी है, उनकी अपनी लर्निंग्स हैं। हाँ, लेकिन उसके साथ हमें किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना, और ना ही उनको अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने देना। तो ये जो लेसन्स हैं, ये हमें सीखने हैं, ताकि हम अपनी उस मन की ड्युअलिटी से निकल सकें। अब हम उससे आगे का एक श्लोक है, उसको भी लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारे मन से जुड़ा हुआ है, जो होली साइंस का ही सेकंड सूत्र है। उसमें वो लिखते हैं कि तत्र सर्वज्ञम प्रेम बीजिंच इंचित सर्व शक्ति बीज आनंदश्च। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा श्लोक है ये। वो क्या कहते हैं कि अगर किसी चीज की उत्पत्ति होती है, नेचर जब उत्पत्ति करता है, तो प्रेम के बगैर नहीं हो सकती। और अगर मन बीच में आ जाए, मन की ड्युअलिटी आ जाए,
अगर हम उस रिदम से बाहर निकल जाएं तो क्या उत्पत्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। आपने देखा होगा कि हम आयुर्वेद में ऐसे बोलते हैं उसको कि जो शुक्र धातु है, जैसे तो जब स्पर्म का या ओवम का निर्माण होता है तो उसमें जो खाने का जो प्रोसेस है या जो मन का भाव है वो एक रिदम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अदरवाइज वो जो स्पर्म्स हैं वो डिफेक्टिव स्पर्म्स बनते हैं या डिफेक्टिव ओवम बनते हैं। तो सेम इसी तरीके से वो ये कह रहे हैं कि अगर जो आपकी जो फोर्स है, ऑलमाइटी फोर्स इन्होंने वर्ड यूज किया है इंग्लिश में, जिसको उन्होंने शक्ति बोला है या इटर्नल जॉय बोला है, आनंद बोला है, सत्य चित्त आनंद। मतलब आनंद का मतलब क्या है कि जब किसी भी चीज का मैनिफेस्टेशन होता है, यानी कि वो जो डिवाइन माया जब कंसीव करती है और फॉर्म में बदलाव करती है, स्वरूप लाती है, और स्वरूप के बाद जो वो सेल्फ गवर्नेंस करती है तो खुशी महसूस करती है, आनंद महसूस करती है। तो क्या हमारा मन जब कोई भी कार्य करता है तो क्या हम उस तरह का आनंद महसूस करते हैं, या क्या हम उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्या हम उसके रिदम के अकॉर्डिंग चलते हैं? जैसे अगर म्यूजिक है और वो म्यूजिक में अगर अम, थोड़ी सी भी नोट्स गलती हो जाए, थोड़ा सा भी रिदम से अगर बाहर आ जाए, या थोड़ी सी ताल से बाहर आ जाए, या उसका सुर दूसरे प्रकार का हो जाए, या वो एक से दूसरे स्थान पे पहुंच जाए एकदम से, तो वो अगर ऑर्डर से बाहर निकल जाएगा तो उसकी जो रिदम है, जो ऑर्डर है, वो बिगड़ जाता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे जो इन्होंने बताने की कोशिश की है कि जो ट्रूथ है, जो सत्य है, जो नित्य है, जिसका ना आदि है ना अंत है, जो एक है, इनडिविजिबल वर्ड बोला है, कि जो अविभाज्य मन है वो ही ब्रह्म है। जो हमने पहले एपिसोड में कहा कि जो इनडिविजिबल माइंड इज ब्रह्म, इनडिविजिबल माइंड इज कॉन्शियसनेस। जो मन सब प्रकार से जुड़ के उस टोटलिटी में आ जाए तब वो ब्रह्म बन जाता है, तब वो आत्म में विलीन हो जाता है। फिर मन कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, मन शून्यता में चला जाता है, या हम उस एम्प्टीनेस में चले जाते हैं। जैसे थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय में उन्होंने तो सिंपल आनंदा करुणेश ने बोला कि एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस का मतलब कि जब मन आपका शून्य हो गया। और वो शून्य कब होगा? जब आप सरेंडर कर दोगे और आप उसी की रोशनी में, आत्मा की रोशनी में ही आप रहने लगोगे, या यूनिवर्सल ग्रेस में आप रहने लगोगे, तो आपकी ड्युअलिटी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो वो ये कह रहे हैं कि जो सोल का जो करेक्टर है वो है, सोल और प्रकृति हमारा नेचर, उसका जो करेक्टर है वो है आनंदित होना। और आनंदित होने का मतलब है कि आप कोई भी मन से जब कोई भी मैनिफेस्टेशन करते हो या कोई भी विचार, चाय देते हो किसी को, मान लो, या हम किसी के लिए खाना बनाते हैं, या हम खुद भी खाते हैं, तो क्या हमारा वो जो ऑर्डर है या जो हमारा एक रिदम है, क्या हम उस रिदम में फॉल कर रहे हैं? क्या हम उस यूनिवर्सल ग्रेस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं? अगर हम कर रहे हैं तो हम उस ड्यूअलिटी से बाहर हैं। तो मतलब ये है कहने का कि तभी हमारे पास उस मन का सही डायरेक्शन पकड़ा जाएगा कि हम उस ड्यूअलिटी से बाहर आएंगे। तो हमारी ड्यूअलिटीज, अब ओवरऑल बात यह है कि जब हमारी फाइव सेंसेस हैं, वो फाइव सेंसेस और मन, माइंड, दोनों आपस में बहुत लिमिटेड है, सेंस फैकल्टी बहुत लिमिटेड है। उससे हमें बियॉन्ड जाने की जरूरत है, और अगर बियॉन्ड जाते हैं तो इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर सोल ही रहता है, फिर मन का एग्जिस्टेंस। जैसे बच्चे हैं, बच्चे जब तक टिल 5 ईयर तक, जो क्वांटम न्यूरोसाइंस से बोलता है कि जब आपका मनस नहीं बन रहा होता, मन नहीं है, तो बच्चे जो है ना सोल के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। और जब हम उनको टोकने लग जाते हैं धीरे धीरे कि तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, जब हम
उनको अपने मन के अकॉर्डिंग उस दायरे में उलझा लेते हैं। तो वो जो सोल है, वो और माइंड दोनों का कॉम्बिनेशन से 5 से लेके 12 साल तक, वो फिर 5 से 12 साल तक उसका जो इवोल्यूशन होगा वो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों का इवोल्यूशन होगा। जबकि नीचे जो 5 से नीचे के बच्चे हैं उनका सिर्फ कॉन्शियस माइंड का इवोल्यूशन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम बार बार उन विचारों में जाते हैं, कंडीशनिंग करते हैं, तो ईगो डेवलप होता है। और अगर हम उसको उसी पल छोड़ देते हैं तो फिर ईगो डेवलप नहीं होता। तो हमारा मन और हमारा सोल का कनेक्शन बना रहता है। इसीलिए मेडिटेशन इम्पॉर्टेंट है, या इसीलिए जो योगिक प्रैक्टिसेस हैं वो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए उस ब्रॉड स्पेक्ट्रम में समझना इम्पॉर्टेंट है, कि हम उस ब्रॉड स्पेक्ट्रम में समझें कि जो ये डिवाइन ऑर्डर चल रहा है ये हमारे से नहीं चल रहा है। ईगो तो हमारी तभी खत्म हो जाएगी कि जब ये डिवाइन ऑर्डर जिस दिन हमें समझ आ गया कि इस चींटी को मारने की हिम्मत भी मेरी नहीं है, और इस चींटी को पैदा करने की हिम्मत भी मेरी नहीं है, और इस चींटी को खाना देने की भी हिम्मत मेरी नहीं है। प्रकृति अपने ऑर्डर से चलती है, डिवाइन माया से चलती है, जिसको इन्होंने इटर्नल जॉय बोला है, आनंद बोला है। मतलब कि उन्होंने ना इतने, मतलब कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, कि उन्होंने कहा है कि फोर्स है। प्रकृति जो है ना एक फोर्स है। मतलब कि फोर्स का मतलब है कि वो हल्का सा हिलती है और मैनिफेस्ट कर देती है। और जो मैनिफेस्ट करती है वो एक ऑर्डर में करती है। चाहे दुनिया कुछ भी कर ले, लेकिन वो अपना ऑर्डर नहीं छोड़ती। तो वो ऑर्डर में चलती है और उसके बाद वो सेल्फ डिलाइट होती है, खुश होती है, वो आनंदित होती है। लेकिन अब इसी में एक एग्जाम्पल दिया कि जो हमारा मन है, जो हमारा इंडिविजुअल माइंड है, वो क्या करता है, वो सोचता है, ब्रेकअप कर लेता है, उनको चीजों को तोड़ लेता है। तोड़ने के साथ सोचता है कि ये तो मैंने ही दुनिया बसा दी है। और ऐसे ऐसे लोग हैं भी यहाँ पर कहने वाले कि मैं ही इसका निर्माता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हमें देखने को अपनी दुनिया में मिलते भी हैं कि वो ये कहते हैं कि भाई, अगर मैं नहीं होता तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता था। हम अपने ऑफिसेज में ऐसा देखते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इससे बियॉन्ड माइंड से बियॉन्ड कितनी सारी शक्तियां मौजूद हैं, जिसको हमने अभी जाना ही नहीं। तो हमारा जो पाथ है, वो हमारा पाथ है कि हम धीरे धीरे उस फाइनाइट से इनफाइनाइट की तरफ जाएं, और उस ऑलमाइटी फोर्स या इटर्नल जॉय या आनंद को समझें। कि थोड़ी सी भी हमारी अगर वाइब्रेशन उस संयम से अगर हिल भी रही है, वो वाइब्रेशन थोड़ा सा भी अगर हम स्थिर हैं, और स्थिर होने के बाद अगर हम उस वाइब्रेशन में उसमें जा भी रहे हैं, तो डिवाइन माया को हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। इतनी हमें विवेक की जरूरत होती है। तो मन और इंद्रियां, और जब हम ब्रेन के ऊपर आएंगे कुछ आगे आने वाले एपिसोड में, तब हमें पता लगेगा कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो किस तरीके से वो रास्ता बनाते हैं, और उस वो रास्ता फिर टूटता नहीं है। इसीलिए भगवत गीता बार बार कहती है कि तुम अस्थिर बुद्धियां बहुत होती हैं। अस्थिर बुद्धियां मतलब बहुत सारी शाखाएं होती हैं। तो भगवत गीता का जो चैप्टर 2 है, उसमें श्लोक नंबर है 41। उसमें उन्होंने लिखा है कि आप एक निश्चयात्मक बुद्धि पर आ जाओ, जो आपकी अस्थिर बहु शाखाएं, जब मन की बहुत सारी शाखाएं होने लगे, मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर सकता हूँ। तो जब तक हम निश्चयात्मक बुद्धि पर नहीं आते, तब तक हमारे अंदर स्थिरता नहीं आती। और स्थिरता नहीं आती तभी हम त्रिगुणातीत, यानी कि हम तीनों गुणों से ऊपर उठ नहीं सकते। तो अब तीनों गुणों से अगर हमें उठना है, तो हमें वो ब्रह्मांड की डिवाइन माया समझनी है। तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारी बहुत सारी कामनाएं होती हैं, जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो तमस है वो हमारी बॉडी से संबंधित है, जो हमारा रजस है वो हमारा मन से संबंधित है, जो सत्व है वो हमारा कल्याण से संबंधित है। यानी कि जैसे हम किसी दूसरे को भला करने लगते हैं, कुछ सत्व की तरफ उठने लगते हैं, तो फिर ईगो
डेवलप हो जाता है कि हमने तो उसको ज्ञान दिया है, हमने उसको ऐसा किया है, हमने उसकी ऐसे मदद की है। तो जैसे जैसे ये हमारे तमस जो डेवलप होता है, रजस जब डेवलप होता है, और जब हमारे अंदर सत्व डेवलप होने लगता है, तो हमारे अंदर अहंकार आने लगता है, और वो ही अहंकार, वो ईगो जो है, वो ही हमारा स्वरूप लेता है। तो वो जो स्वरूप लेता है, तो उसमें भी उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कोई जो पेड़ है वो 10 साल जिंदा रहता है, कोई पेड़ है 100 साल जिंदा रहता है। तो धीरे धीरे अपनी उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग सब कुछ चलता है। प्रकृति, ऑल द थिंग्स आर डिप्लॉइंग ऑफ द सेल्फ नॉलेज, ऑफ द डिवाइन नॉलेज। जितनी भी चीजें हैं, अगर वो फॉल होंगी, तो वो डिवाइन नॉलेज के अंदर ही होंगी। हमारा मन चाहे कितना ही कुछ भी कर ले। वो तो पिछली बार जब ये लाइन थी, तो मतलब बहुत अच्छी लाइन है जो उपनिषद में वर्णित है, कि हम चाहे कुछ भी कर ले, अपने मन से किसी भी तरीके से अ, अपने आप को अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करें, तो भी डिवाइन नॉलेज या डिवाइन, मैं कहती कि मेरे हिसाब से होगी। आपने जल्दी समझना है तो ठीक है, नहीं तो और बहुत डीपर लेवल पे जितनी भी फिलॉसफीज आई और जितने भी रिलीजन्स आए, ये सब आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन एक दिन आप सत्य पे आके खड़े हो जाओगे। तो इतनी सारी जो फिलॉसफीज हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, नीचे इट्स नॉट बैड। जितनी भी फिलॉसफीज हैं, आप जितने भी रिलीजन्स हैं, जितनी भी डाइवर्शंस हैं, जितने भी डिल्यूजन्स, आप पढ़िए। लाइफ डिवाइन पुस्तक बोलती है। लेकिन एट लास्ट सब कुछ करने के बाद आप फिर से सत्य में ही आके खड़े हो जाओगे। ऑल द थिंग्स आर डिप्लॉइंग, सेल्फ डिप्लॉइंग ऑफ द डिवाइन नॉलेज। सब कुछ उस डिवाइन नॉलेज के अकॉर्डिंग ही ऑर्डर में आएगा। तो हमने जो बात की थी कि पिछली बार, कि कैलिफोर्निया में या लॉस एंजलिस में जो आग लगी, या कहीं पे जो भूकंप है, कहीं पे वॉर है, कहीं पे कुछ भी हो रहा है, वो सब हमारे मन की ड्युअलिटी की वजह से ये सब कुछ क्रिएट हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि हमने तो इतना सुंदर बना लिया, लेकिन ये नहीं पता कि अगले पल आग लग सकती है। हमें नहीं पता कि वो हमें रेंडमली कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने उस डिवाइन ऑर्डर को बिगाड़ा है। और वो जब डिवाइन ऑर्डर बिगड़ता है, तो उसको पल नहीं लगता नेचर अपना स्वरूप सही सुधार संवारने के लिए, ये सब चीजें अपने आप घटने लगती हैं। तो आज हम इतना ही करें। थोड़ा जो होली साइंस बुक है, उसमें एक चीज इतनी अच्छी है, जो उन्होंने कहा कि अगर आप वाइब्रेशन लेवल पे आगे बढ़ना चाहते हो, तो उन्होंने वो कहा है कि उस आनंद को महसूस करो जब आप उस काम को करते हो। तो अगर वो आनंद आ रहा है, तो उन्होंने ये वर्ड यूज किया यहाँ पर, प्रेम का शब्द यूज किया है। उन्होंने कहा कि तत्र सर्वज्ञ प्रेम बीज इंचित, तत्र सर्वज्ञ प्रेम बीज इंचित, कि बिना प्रेम के, बिना रिदम के, और बिना सर्वज्ञ मतलब उस ज्ञान के, जो चित है, सत्य चित्त आनंद, बिना उसके कोई भी जन्म नहीं ले सकता, कोई भी। और जो जन्म अगर मन के अनुसार जन्म लेता है, तो उसका कोई ऑर्डर नहीं है, उसको नष्ट होना उसका तय है। तो क्या कह रहे हैं कि तत्र सर्वज्ञ प्रेम बीज इंचित सर्वशक्ति बीज आनंदश्च, कि सर्वशक्ति मतलब कि जो फोर्स है, जो वाइब्रेशन है, थोड़ा सा भी वो हिलती है तो वो मैनिफेस्टेशन करती है। जैसे मैनिफेस्टेशन को आराम से अगर समझें, तो जो हम मिनरल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, जितने भी अलग अलग तरह के किंगडम्स हैं, उनका ऑर्डर कौन चला रहा है? उनको बिना प्रेम के वो ऑर्डर चल नहीं सकता, बिना रिदम के भी वो ऑर्डर चल नहीं सकता। तो इसीलिए कितना जरूरी है प्रेम, और कितना जरूरी है उस ऑर्डर का रिस्पेक्ट करना, कि जो प्रकृति का ऑर्डर है, हम उसी रिस्पेक्ट के माध्यम से ही आगे बढ़े।
तब हमारा जो मन है, वो हमारा मन आत्मा में विलीन हो जाता है, और फिर हम एक परम आत्मा की तरफ चलते हैं। तो जो त्रिगुणातीत या द्वंद्वातीत बोलते हैं उसको, जो हमारी त्रिगुण त्रिगुण जो सृष्टि है, उससे हमें ऊपर आना ही होगा। हम उस तमस से, रजस से और सत्व से हमें बाहर निकलना ही होगा। उस उन द्वंद्वों से भी हमें निकलना होगा, जो सुख दुख है, जो जन्म और मृत्यु है, खुशी और गम है, जो दुख है, जो संताप है, उसकी उसको अगर हमें उनसे बाहर आना है, तो हमें उस ड्युअलिटी को, दोनों अपोजिट्स को हमें समझना होगा। और एक चीज और बताई है, उन्होंने कहा है कि जब आपको कोई दुख आता है या आपके विचार बहुत ड्यूअल होते हैं, तो आप ना चीजों को अलग अलग प्लेस करिए, कि ये पूरे डिवाइन माया है, और इस डिवाइन माया के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर है, और उसमें ये मेरा दुख है या ये मेरा विचार है। और उस पूरे डिवाइन माया को आपने देखना है, और उसके बाद गलती कहाँ पर है, आपके अंदर है, या सामने वाले में गलती है, या सराउंडिंग में कहीं गलती हो रही है, उसको पहचान कर अगर हम अपनी गलती मानते हैं कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है, तब हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ने का भी चांस नहीं है। वहां पे लिखा है कि आप अपने आप को ब्लॉक करते हो, फिर उस डुअलिटी में से आप बाहर नहीं आ सकते, जब तक कि आप एक ब्रॉड लेवल पे उन चीजों को रख कर नहीं देखते, है ना। तो अ, हमें उन ड्युअलिटीज से बाहर आने के लिए डेली हमें वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उस नित्य को, पूर्णता को, हमें एकत्व को, उस अद्वैत सिद्धांत को समझना पड़ेगा। कि जब मैं ये पुस्तक पढ़ रही थी ना, तो उसमें लिखा था कि चारों तरफ तो ये सब ब्रह्मांड का परम तत्व ही है, और इसमें हम छोटे छोटे ना गुड्डे गुड़िया की तरह हैं। हम सब एक बॉडी के स्वरूप में सब अलग अलग हैं, और गुड्डे गुड़िया की तरह हैं, और चारों तरफ तो ये यूनिवर्स का परम तत्व ही है। ये तो आपको देखना है कि आप वननेस कैसे फील करते हो, है तो। है थोड़ा गहरा, क्योंकि हमें बचपन से इस तरह की शिक्षा नहीं दी जाती, लेकिन जैसे जैसे हम आपस में जब क्वेश्चन आंसर करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें उस एकत्व का महसूस होने लगता है। और लेकिन हमें एकत्व का मतलब ये नहीं कि आप लिबरल हो जाओ और आप असत्य के रास्ते पे चले जाओ। एकत्व का मतलब ये भी नहीं है कि आप इतने लिबरल हो जाओ कि अपना धर्म का रास्ता ही छोड़ दो। आप वहीं पे अडिग हैं, सत्य पे, और किसी दूसरे की लाइफ में भी इंटरफेयर नहीं करना, और आपकी लाइफ में भी कोई इंटरफेयर नहीं करे। इंटरफेयर कर रहे हैं तो कहीं हमारा अपना भी कुछ एम होगा, कुछ ऐसा हमारा होगा कि चलो हम अपने साथ लिबरल हो जाते हैं। तो हमें ये हमें तय करना है कि हम किस प्रकार से अपनी मन की ड्युअलिटी से बाहर आके और उस उच्च मन की स्थिति की तरफ जाएं। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू।